स्वागत है दोस्तों। आज 9 मार्च 2023 गुरुवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। होली की मस्ती पर जानलेवा साबित हुई लापरवाहियां। देश भर में अलग अलग हादसों में 43 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। यानी होली पर जश्न के बीच दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में कई बड़े हादसे हुए और इन हादसों में 43 लोगों ने जानें गंवाई है। ज्यादातर हादसे लापरवाही के कारण हुए हैं। वही क्रिप्टो लेन देन अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएगा। डिजिटल संपत्तियों की कड़ी निगरानी की जाएगी। यानी देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों को लागू किया जाएगा। भारत के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून अब क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने पर भी लागू होंगे। भारत में अभी भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े विधेयक और नियमों को तय नहीं किया गया है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को कई बार इनके इस्तेमाल को लेकर सावधान किया, सतर्क किया है। आरबीआई ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक फर्जी स्कीम के समान है और क्रिप्टो करेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग नियम लागू हो जाने के बाद से प्रशासन को देश की सीमाओं के बाहर इन एसेट्स को ट्रांसफर पर निगरानी करने में मदद मिलेगी। वह दोस्तों, फ्रॉड से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ही मोबाइल नंबर से 222 बैंक खाते चल रहे थे। बिहार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पकड़ा गया जो 1100 बैंक खाते चला रहा था और इनमें से 7 खाते एक अलग व्यक्ति के नाम से थे। बाकी अन्य लोगों के नाम पर भी खाते मिले हैं और पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के 1100 खातों के एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। देश भर से इन खातों में ठगी की रकम आ रही थी। एक ही मोबाइल नंबर पर 200 बैंक अकाउंट आप देख सकते हैं। जबकि आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है, केवाईसी अपडेट, और इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट आज अहमदाबाद में होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच आज खेला जाएगा और यह मैच आज गुरुवार सुबह 9:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज का यह आखिरी मैच दोनों ही देशों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत इस वक्त सीरीज में 2-1 से आगे और चौथा टेस्ट जीतने पर टीम सीरीज जीतने के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी प्रवेश कर जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, एक रिसर्च रिपोर्ट में बड़ी खबर सामने आ रही है। जो तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं उनके लिए अलर्ट है। शादियों में बजने वाला तेज म्यूजिक भी आपके दिल का दुश्मन हो सकता है। नई स्टडी में इस तरह का एक बड़ा खुलासा हुआ है। नवंबर 2019 में भी एक यूरोपीय हार्ट जर्नल में छपी एक रिसर्च में बताया गया था कि किसी भी तरह का संगीत, चाहे वह धीमा हो या तेज, व्यक्ति के दिल को कमजोर बना सकता है। 5 साल तक रिसर्च किया गया। अध्ययन में यह बात सामने आई कि जिन लोगों में दिल की बीमारियों के कोई भी लक्षण नहीं होते, उन्हें भी शोरगुल वाले बाजारों में रहने के बाद हृदय रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। यानी शोरगुल भी हमारे हार्ट के लिए दुश्मन है। तेज संगीत दिल की धड़कन पर असर डालता है। रिसर्च में एक बड़ी बात सामने आई है जिसमें पता चला कि हार्ट अटैक की वजह संगीत भी होता है या फिर शोर भी होता है और ये ठीक वैसे होता है जैसे जॉगिंग या शारीरिक व्यायाम करते समय दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसे ही तेज संगीत के संपर्क में आने के बाद भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, धड़कन तेजी से बढ़ने लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के महिला कर्मचारियों को 7 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। माता, बहन और बेटियों का उत्थान ही मेरे जीवन का प्रमुख ध्येय है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने राज्य के महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। शासकीय महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त 7 दिन की सीएल देने की घोषणा की गई है। भारत के बाद अब इस देश की भी किस्मत खुली है। धरती से निकला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खजाना। ईरान देश ने यह दावा किया है कि उसने लिथियम के एक बड़े भंडार की खोज की है। ईरान की माने तो यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। लिथियम का ज्यादातर इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है जो मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में यूज होता है। इससे पहले आपको मालूम ही होगा, भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भी लिथियम का विशाल भंडार मिला था और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 59 लाख टन लिथियम का भंडार होने की बात कही थी। इसके बाद ईरान में भी लिथियम का एक बड़ा भंडार होने के बारे में जानकारी मिली है। कार से 4 धाम यात्रा करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। रोड कनेक्टिविटी की हकीकत जानेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी 4 धाम यात्रा कार से करेंगे ताकि सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री रोड कनेक्टिविटी की व्यावहारिकता को करीब से देख सकेंगे। साथ ही अन्य संपर्क मार्गों को भी उनका ध्यान जाएगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज आ रही है। दुनिया की बड़ी एजेंसी ने बड़ी राहत देने वाली बात कही है। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था इसकी ग्रोथ का मुख्य इंजन है, व्यापार नहीं। इसके अलावा उसने कहा कि पिछले साल आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती केवल अस्थायी होगी। मनीष सिसोदिया से जेल में ईडी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, जितना 1 मिनट में कमा लेते हैं एलन मस्क, उतना कमाने में औसत भारतीय को लग जाएंगे 12 साल। दरअसल पिछले दिनों दोबारा दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बनने के बाद एलन मस्क फिर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। यानी कि एलन मस्क को एक दिन में $2 बिलियन
बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। हालांकि एलन मस्क के लिए बहुत ही मामूली बात है, क्योंकि वे हर सेकंड और हर मिनट इतना पैसा कमा लेते हैं जितनी लोगों की कई सालों की सैलरी नहीं होती है। टेक और बिजनेस पर रिसर्च करने वाली रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम नाम की एक रिसर्च वेबसाइट के मुताबिक एलन मस्क ने पिछले 10 सालों में 161 बिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 1,32,000 करोड़ रुपए कमाए, और इस लिहाज से हर मिनट उन्होंने 24 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई की है और करते आ रहे हैं। हिमाचल वेदर से जुड़ी खबर आ रही है। शिमला में भारी ओलावृष्टि और बारिश हुई है। 54 सड़कें बंद हो गई, अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार शिमला और आसपास के इलाकों में बुधवार दोपहर ओलावृष्टि और बारिश हुई। तापमान में भारी गिरावट हो गई। राजस्थान हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबर है। जोधपुर में मौसम बदलते ही अज्ञात बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। हर घर में कोई न कोई बीमार हो रहा है। डॉक्टर मोहन मकवाना ने बताया कि बुखार, जुकाम और खांसी कई दिनों बाद भी ठीक नहीं हो रही है और लोग इसे साधारण बुखार समझ रहे हैं, लेकिन ये साधारण बुखार है नहीं, इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण हर उम्र के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ज्यादातर लोग बुखार, जुकाम और सीने में कब्ज जैसे लक्षणों से ग्रसित हो रहे हैं। अस्पतालों में भी लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करने की भी एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा बदलते मौसम के साथ ठंडी चीजों का सेवन नहीं करें, गर्म पानी पिएं और दवा बराबर लें। नीता अंबानी ने हर सर्कल एवरीबॉडी नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने हर सर्किल एवरीबॉडी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, और ये एक सामाजिक कार्यक्रम है जो महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। नीट यूजी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए। अंतिम तारीख 6 अप्रैल 2023 है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित देश की सबसे बड़ी स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अडानी ग्रुप ने 4,096 करोड़ रुपए का ब्रिज लोन चुकाया है और ऐसे में निवेशकों में खुशी की लहर है। अडानी ग्रुप के निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। अडानी ग्रुप ने $500 मिलियन यानी 4,096 करोड़ रुपए का ब्रिज लोन चुका दिया है। यानी इस पूरे मामले पर नजर रखने वाले व्यक्ति के अनुसार समूह निवेशकों का भरोसा फिर से जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और ये लोन पेमेंट भी उसी कड़ी से जुड़ा हुआ है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री बनेंगे सौरभ भारद्वाज और आतिशी। 9 मार्च को शपथ ग्रहण होगा। राजस्थान न्यूज अपडेट। आरबीएससी की परीक्षाएं गुरुवार से आज शुरू होने जा रही हैं। 11 जिलों को संवेदनशील जिले की श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं गुरुवार 9 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी और 12 अप्रैल को समाप्त होगी, जबकि सेकेंडरी स्तर की परीक्षाएं 16 मार्च से प्रारंभ होगी और 11 अप्रैल को समाप्त होगी। बड़ी खबर नोएडा को लेकर आ रही है। जो कार चलाते हैं और स्टंट वगैरह करते हैं उनके लिए बड़ा अलर्ट है। नोएडा में चलती कार में स्टंट करती 2 लड़कियां दिखाई दी और ट्रैफिक पुलिस ने 23,500 रुपए का चालान काटा। पीछे के दरवाजे पर लड़कियां बाहर लटक कर बैठी थी, स्टंट कर रही थी और किसी ने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और ऐसे में ये कार्रवाई हुई है। यूएस से भारत पहुंचा निसार सैटेलाइट। दुनिया को अब आपदाओं की पहले ही जानकारी मिल जाएगी। अमेरिकी वायुसेना का एक परिवहन विमान C-17 नासा इसरो के निसार सैटेलाइट को लेकर बेंगलुरु पहुंचा। यानी कि इसरो ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर एक खास सैटेलाइट को बनाया है, विकसित किया है। करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये निसार सैटेलाइट नासा में विकसित किया गया और बुधवार को ये बेंगलुरु पहुंच गया। इस सैटेलाइट की एक खास बात होगी कि इससे भूकंप, हिमस्खलन, समुद्री तूफान आदि प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, और इसे भारत और अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त साइंस मिशन माना जा रहा है। गूगल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अब प्रमोशन में कटौती करेगा गूगल। 12,000 कर्मचारियों की छटनी के बाद कंपनी का यह नया फरमान आया है। कंपनी ने कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में इस तरह की बात कही है। वहीं चाइना से जुड़ी अपडेट खबर। घटती आबादी से परेशान चीन ने महंगी शादियों पर रोक लगाई है और बिना शादी के बच्चे भी पैदा करने को मंजूरी दी है। घटती आबादी से परेशान चीन आए दिन नए नए कानून बनाने लगा है। वहीं बड़ी खबर है, अब 6 नए देशों में मिलेगी iPhone 14 की SOS इमरजेंसी सैटेलाइट सर्विस। यह आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं होने पर सैटेलाइट के माध्यम से आपातकालीन SOS सेवाओं से जुड़ने में यूजर्स की सहायता कर सकता है। यह फीचर सबसे पहले केवल यूएस और कनाडा में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका विस्तार यूके, फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड में किया गया, और कंपनी ने कहा कि इस महीने में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पुर्तगाल में भी यूजर्स के लिए इस तरह की सुविधा शुरू होगी। भारत में फिलहाल इस फीचर के आने की जानकारी नहीं है। ईपीएफओ ने भी बड़ा फैसला लिया है। पेंशनर ज्यादा पेंशन के लिए अब 3 मई तक आवेदन कर सकेंगे। ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर हाई पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक को एक्टिव कर दिया है, इसलिए योग्य सेवानिवृत्त लोग ईपीएफओ की बढ़ी हुई पेंशन के लिए 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन से जुड़ी खबर आ रही है। जींद में अब दिन रात चलेगा सरपंचों का धरना। भूख हड़ताल पर बैठेंगे सरपंच और ब्लॉक समिति अध्यक्ष। पाकिस्तान से जुड़ी खबर। दे दो कर्ज, IMF के आगे गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान। श्रीलंका के बाद अब इस देश का भी डूबना तय, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। श्रीलंका के दिवालिया होने के पीछे सरकार की नीतियां जिम्मेदार थी। पाकिस्तान की नीतियां दुनिया में किसी से छुपी हुई नहीं है। इन दोनों देशों के राजनेताओं ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, जिससे देश की आर्थिक सेहत इतनी बिगड़ गई। SBI की FD स्कीम से जुड़ा अपडेट है। 400 दिनों के लिए एक स्पेशल FD लॉन्च की गई है और इस FD का नाम है अमृत कलश जमा योजना। 31 मार्च तक इसमें निवेश का मौका मिल रहा है। वहीं राजस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। अब केकड़ी को जिला
जिला बनाने की मांग हुई है। रघु शर्मा ने कहा कि हर बार कमेटी बनकर रह जाती है। राजस्थान में चुनाव के नजदीक हर बार ही नए जिले बनाए जाने की मांग जोर पकड़ती है। ताजा मांग कांग्रेस नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी ने की है, जिन्होंने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए केकड़ी को नया जिला बनाने की मांग की है। बड़ी खबर आ रही है, सेबी ने अपने निवेशकों से 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से जोड़ने को कहा है और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके लेन देन पर प्रतिबंध भी लग सकता है। प्याज की गिरती कीमतों ने खूब निकाले किसान भाइयों के आंसू। अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपनी खरीद एजेंसियों को तत्काल उपाय करने के निर्देश दिए हैं। नेफेड गुजरात में 3 मंडियों के जरिए प्याज की खरीद शुरू की जाएगी। दरअसल प्याज की गिरती कीमतों की वजह से किसान भाई काफी परेशान चल रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने होशियारपुर में पहली डिजिटल लाइब्रेरी खोली है और यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ये ध्यान रखा जाएगा। होली पर यूट्यूब ने भी बड़ा तोहफा दिया। 6 अप्रैल से प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेंगे ओवरले विज्ञापन। अक्सर आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और विज्ञापन आते हैं, लेकिन एक अपडेट आ रहा है। अब जल्द ही यूजर्स को ओवरले विज्ञापनों से छुटकारा मिलने वाला है। 6 अप्रैल से नया नियम लागू होगा। कंपनी ने इस बात की जानकारी अपने यूट्यूब सपोर्ट पेज के माध्यम से भी दी है, लेकिन फिलहाल कंपनी इस सुविधा को केवल यूट्यूब डेस्कटॉप वर्जन पर ही लागू करेगी, यानी मोबाइल ऐप यूजर्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, बीमा का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। दरअसल इंडियन गैस के 5 साल पूरा कर चुके उपभोक्ताओं के लिए जरूरी और अलर्ट करने वाली खबर है। आपको अपने गैस का पाइप बदलना होगा, अन्यथा आपका एलपीजी कनेक्शन से जुड़ा बीमा निरस्त हो जाएगा। और इस संबंध में इंडियन ऑयल के अधिकारियों की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं। उपभोक्ता गैस एजेंसी या फिर होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों से अपने गैस का जो पाइप है वो 190 रुपए में खरीद सकते हैं। वैसे आपको बता दें, अगर आप बाजार से पाइप खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हादसा होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का आपको बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इंडियन ऑयल के फील्ड अधिकारियों ने बताया कि एक सुरक्षा होज यानी पाइप की जो आयु होती है वो लगभग 5 साल की होती है। 5 साल तक वो पाइप काम करता है, फिर सुरक्षा के लिहाज से उसे बदलना पड़ता है। अधिकारियों ने बताया कि गैस सिलेंडर से होने वाले हादसे पर 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है। हादसे के अनुसार रकम बढ़ और घट भी सकती है। होली के दिन उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस हुए। 2 महीने में 15 बार उत्तराखंड की धरती डोली है। भूकंप के झटके महसूस होते ही सभी अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से कोई हानि की सूचना नहीं है। बीजेपी का मिशन 2024 ब्लूप्रिंट तैयार, पीएम मोदी की 100 रैलियां। पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सरकार बनाने के बाद बीजेपी मिशन 2024 के लिए जुट गई है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के लिए पार्टी ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। साथ ही दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने कोनराड संगमा पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ली। होली के बाद दिल्ली लौटना आसान होगा। प्रयागराज से स्पेशल ट्रेन चलेगी। प्रयागराज से आनंद विहार के लिए इसका संचालन होली के बाद यानी 10 और 12 मार्च को होगा। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं भी देखने को मिली। आईएमडी ने बारिश का अनुमान भी जताया। दिल्ली में बुधवार को होली के दिन मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिन भर रही हल्की धूप के बाद शाम को मौसम सुहाना हो गया और दिल्ली एनसीआर में बुधवार की शाम को कई इलाकों में तेज हवाएं चलने लगी। इसके अलावा दिल्ली में कई इलाकों में जमकर बारिश भी हुई। तापमान में गिरावट आ गई। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट, कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा की संशोधित समय सारणी जारी हो गई है। इसके अलावा खेतों पर आफत बनकर बादल बरसे। मार्च की बारिश में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश साथ ही राजस्थान में कई इलाकों में फसलें तबाह होने की खबर है। देश भर में मार्च के महीने में हो रही बारिश से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है और नुकसान हुआ भी है। राजस्थान में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई। गहलोत सरकार ने गिरदावरी के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी बेमौसम बारिश से 8 जिले प्रभावित बताए जा रहे हैं। सरकार ने किसान भाइयों को मदद का भरोसा दिया है। और तो और दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी बेमौसम बारिश ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। सीएम शिवराज ने किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया है। बिहार एमएलसी इलेक्शन न्यूज अपडेट है। विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 13 मार्च तक नामांकन होंगे। 31 मार्च को वोटिंग होगी। कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट, सावधान रहने के लिए फिर बढ़ने लगा कोरोना। लगातार कोविड केस में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में 326 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने CCHIS नाम की योजना तैयार की है। सीएम की मंजूरी का इंतजार है और हरियाणा के 6,52,000 परिवार इसमें कवर होंगे। हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की है। तमिलनाडु से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। स्टालिन सरकार को झटका लगा है। राज्यपाल ने ऑनलाइन रमी पर रोक लगाने वाले विधेयक को लौटा दिया है। वहीं वर्ल्ड बुक फेयर से जुड़ा अपडेट है। किंडल और ई बुक्स नहीं ले सकते पेपर बैग की जगह। विश्व पुस्तक मेले में करीब 10 लाख पाठक पहुंचे हैं। 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चले विश्व पुस्तक मेले में 10 लाख से ज्यादा पाठक पहुंचे हैं। वहीं राजस्थान में उपेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ी। 10 फरवरी से कुछ नहीं खाया। अब समर्थन में बेरोजगार उतरे हैं। जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव का आमरण अनशन लगातार जारी है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। 10 फरवरी से अन्न का त्याग कर रखा और पिछले 3 मार्च से उपेंद्र ने पानी भी छोड़ दिया है। बेरोजगारों के नेता उपेंद्र यादव के समर्थन में ट्विटर पर मैं भी उपेंद्र यादव ट्रेंड कर रहा है। WPL में लगातार तीसरा मैच हारा बेंगलुरु। गुजरात जॉयंट्स 11 रन से जीत गया है। इसके अलावा दोस्तों, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट, होली की छुट्टियों के
कारण अपडेट्स नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 9 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश और आंधी की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़, सिक्किम और असम के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। छुट्टियों का सीजन चल रहा है तो ऐसे में खबरें भी आप लोग कुछ कम ही देख पा रहे होंगे, लेकिन ये बड़ी खबरों का वीडियो आप हर रोज जरूर देखिएगा ताकि आपको बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का ताजा अपडेट एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।